नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसका नाम है राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे तो यहां पर पहला नाम आपको दिखाई देगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। इस कारण इनके पास कुछ संवैधानिक शक्तियां होती हैं, जैसे विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय, न्यायिक शक्ति आदि। इसी तरह न्यायिक शक्ति में जो शक्ति पाई जाती है इसे कहा जाता है समाधान शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दंड दे दिया गया है तो उस दंड को राष्ट्रपति जी के द्वारा कम किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ही कहा जाता है राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। क्या इसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है? तो हाँ दोस्तों, इसका वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। नेक्स्ट, आज के अगर टॉपिक की बात करना चाहूं तो आर्टिकल 72 में समाधान शक्ति अपन कंप्लीट देखेंगे, फिर देखेंगे उनकी परिभाषाएं, देखेंगे कि कहां तक ये समाधान किया जा सकता है, यानी क्षेत्राधिकार कहां तक जाता है, भारत में किन किन के पास समाधान शक्तियां पाई जाती हैं और ऐसा मामला कभी क्या न्यायालय में गया है और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कंप्लीट समाधान शक्तियां विद केस लॉज। तो आर्टिकल 72 को अगर देखने की बात करें तो आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है और अपराध करने पर न्यायालय के द्वारा वह सिद्ध दोष हो जाता है, इसका अर्थ हुआ कि हाँ भाई अपराधी घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय ने अगर उसे दंड दे दिया है तो राष्ट्रपति 5 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उसे क्षमा कर सकता है, लघु करण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विलंबन कर सकता है और विराम कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी के पास कितने प्रकार की समाधान शक्तियां होती है। 5 प्रकार की समाधान शक्ति। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि समाधान शक्ति का वर्णन कहां पर किया गया है? आर्टिकल 72 में, जो कहता है कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन और विराम कर सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा इन नाम से, कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी समाधान शक्ति है, कौन सी नहीं है। जब तक प्रॉपर पांचों नाम अपने को याद नहीं होंगे तब तक अपन नहीं बता पाएंगे कि कौन सी समाधान शक्ति है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये समाधान शक्ति राष्ट्रपति के पास पाई जाती है, यानी राष्ट्रपति के पास जो समाधान शक्ति होती है इसका प्रयोग राष्ट्रपति किस प्रकार से करेगा? क्या स्वविवेक के आधार पर कर सकता है? तो ना, इसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। क्या यह बात कहीं पर लिखी हुई है? यह बात कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जी के द्वारा चाहे वो विधायी शक्तियां हो, कार्यपालिका शक्ति हो, न्यायिक शक्तियां हो, इन सभी का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर ही किया जाता है। ये क्या कहीं पर लिखा है? तो इसको दूसरे आर्टिकल से जोड़कर देखना पड़ेगा और यह लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी राष्ट्रपति जिस भी शक्ति का प्रयोग करता है उसमें मंत्री परिषद परामर्श देती है, सलाह देती है। ये किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं मिलेगा कि यह काम सलाह से किया जा रहा है, आपको आर्टिकल 74 से जोड़कर ही देखना पड़ेगा। तो आप यहां से एक क्वेश्चन देख सकते हो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति समाधान शक्ति का प्रयोग किसके परामर्श से करता है? मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो यह प्रावधान आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। अब अपन देखेंगे ये 5 प्रकार की समाधान शक्तियां कि ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनसे किस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं।
इसको बहुत आसान तरीके से देखने के लिए एक छोटा मोटा डायग्राम बनाते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी अपने को समझ में आ जाए और एक माइंड में स्टोरी की तरह ही सेट हो जाए कि ये शक्तियां होती क्या हैं। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में यहां पर अपन लिख देते हैं दंड, कि हाँ भाई कोई दंड दिया गया है। अच्छा, यहां पर पनिशमेंट दो प्रकार की लिख लेते हैं, दो प्रकार की पनिशमेंट लिख लेते हैं। एक छोटी पनिशमेंट लिखते हैं कि 5 वर्ष का कठोर पांच वर्ष का कठोर कारावास दे दिया गया है, या एक अंतिम जो दंड होता है जिसे कहा जाता है डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां से पहला डायग्राम अपन ने बनाया पनिश का। अच्छा, एक यहां पर अगर आप देखोगे तो 5 वर्ष का कठोर कारावास यहां पर लिखा हुआ है। आप दो नाम सुनते हो, एक तो आता है साधारण कारावास, एक आता है कठोर कारावास। जहां पर मेहनत के साथ कारावास दिया जाता है, काम के साथ कारावास दिया जाता है, उसे कहा जाता है कठोर कारावास। आपने ये शब्द सुना होगा सश्रम कारावास। कभी कभी फिल्मों में डायलॉग भी सुना होगा कि जेल जाने के बाद में चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। ना ना, अब वर्तमान में कोई चक्की तो क्या पिसवाएगा, लेकिन जहां पर काम के साथ कारावास दिया जाता है, काम के साथ जेल दी जाती है, उसे कठोर कारावास कहा जाता है। जहां पर केवल जेल की जाती है, कोई काम नहीं करवाया जाता, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, उसे साधारण कारावास कहा जाता है। डेथ सेंटेंस आपको पता है, टू हैंग विद डेथ, लटका दो जब तक मर ही ना जाए, इसे कहा जाता है मृत्यु दंड। तो पहला दंड का अपन ने एक डायग्राम बनाया। दूसरा एक और बनाते हैं, इसमें डायग्राम बना लेते हैं सिद्ध दोष व्यक्ति। सिद्ध दोष व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपराधी सिद्ध हो चुका है और उसे दंड दे दिया गया है न्यायालय के द्वारा। एक और डायग्राम बनाते हैं, दया याचना। दया याचना, कि हाँ भाई दया की याचना की गई है कि प्लीज हमें माफ कर दो। और एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर शक्ति। अच्छा, अगर शक्ति के डायग्राम में बात करना चाहें तो पहली शक्ति कौन सी है, क्षमा। दूसरी शक्ति कौन सी है, लघुकरण। तीसरी शक्ति कौन सी है, परिहार। नंबर 4 पर क्या आता है, प्रविलंबन। और नंबर 5 पर क्या आता है, विराम। क्लियर, ये 5 प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। क्लियर, अब इस डायग्राम से अपने को प्रॉपर समझ में आ जाएंगी कि ये शक्तियां क्या क्या होती हैं और किस प्रकार से काम करती हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो दया याचना किससे की जाएगी, तो दया याचना केवल एक ही व्यक्ति से की जाएगी, जिनका नाम रहेगा राष्ट्रपति। तो दया याचना किससे की जाएगी, राष्ट्रपति से। तो यहां पर कॉमन रहेगा राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अच्छा, यहां पर कैंडिडेट ले लेते हैं, तो कैंडिडेट इसी कलर में ले लेते हैं। एक कैंडिडेट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, चौथे का नाम है डी और पांचवे का नाम है ई। इनकी भोली शक्ल पर नहीं जाना है। क्लियर, ये सिद्ध दोष व्यक्ति हैं, न्यायालय ने कह दिया है कि हाँ इन्होंने अपराध किया है और दंड दिया जा चुका है। अब नेक्स्ट, ए नाम का कोई कैंडिडेट है जो सिद्ध दोष हो चुका है, अपराधी सिद्ध हो चुका है कि हाँ इसने अपराध किया है और अपराध में इसको दंड मिल गया है। अब दंड यहां पर कॉमन ले लेंगे, यही दंड यहां पर कॉमन लेते हुए चलेंगे, बार बार लिखेंगे समय ज्यादा चला जाएगा। तो इसे सपोज दैट मानते हैं 5 वर्ष का या तो कठोर कारावास मिला है या डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड मिला है। जैसे ऐसी कंडीशन होती है, ये यहां पर दया याचना करता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, और फिर यहां दया याचना में कह देता है कि जो भी मेरे से अपराध हुआ है वो गलती में हो गया है। दूसरा, सेल्फ डिफेंस करते समय हो गया है। तीसरा, घर वालों की रक्षा करते समय हो गया है। नंबर 4, मेरे से करवा दिया गया है, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता था। किसी भी प्रकार से दया याचना यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के पास जाती है। जब राष्ट्रपति जी के पास यह जाती है तो राष्ट्रपति जी देखते हैं कि नहीं नहीं यार, बात तो ठीक है, अपराध तो हुआ है लेकिन जानबूझकर नहीं हुआ, इसे माफ कर देना चाहिए। अगर इसे सजा दे दी गई, ये अपराधी बन जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है और राष्ट्रपति जी ये कह देते हैं कि चलो कोई बड़ी बात नहीं, इसे माफ कर दिया जाए। माफ का अर्थ क्या हुआ,
संपूर्ण। क्लियर? यानी संपूर्ण तरीके से माफ ही कर दिया जाता है, उसकी सजा को ही समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार की शक्ति को कहा जाता है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है दंड को संपूर्ण समाप्त कर देना, संपूर्ण माफी दे देना, किसी भी व्यक्ति को या सिद्ध दोष व्यक्ति को अपराध मुक्त करते हुए निर्दोष कर देना, अपराध मुक्त करते हुए ऐसी परिस्थिति में ला देना कि उसने कुछ किया ही नहीं। यानी इस प्रकार से ला देना जैसे आप और मैं हूं, हाँ भाई कोई बड़ी बात नहीं, आपको माफ किया जाता, आप घर जाओ। तो किसी व्यक्ति की सजा को संपूर्ण माफ कर देना और ऐसी परिस्थिति में ला देना कि उसने कुछ किया ही नहीं है, इसे कहा जाता है क्षमा। क्षमा में क्या होता है, कंप्लीट माफ कर दिया जाता है और उसे वापस भेज दिया जाता है, कुछ किया ही नहीं है, अपराध किया ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में ला देना, इसे कहा जाता है क्षमा। जब यह बात देखी बी नाम के कैंडिडेट ने, जो क्या है सिद्ध दोष व्यक्ति, अपराधी है, अपराध कर चुका है, उसने कहा ना ना मैं भी दया याचना करूंगा, राष्ट्रपति महोदय मुझे भी माफ कर दीजिए। क्यों? कह देखो मैंने अपराध नहीं किया, सेल्फ डिफेंस, घर वालों की रक्षा मेरे से करवा लिया गया, बहला लिया फुसला लिया गया, जो भी दया याचना करनी होगी ये पांचों कैंडिडेट एक जैसी ही दया याचना करेंगे और राष्ट्रपति महोदय के पास ये याचना जाती है। जाने के बाद में राष्ट्रपति जी देखते हैं कि नहीं नहीं यार अपराध तो किया है, लेकिन हाँ अपराध करना नहीं चाहता था, कुछ तो कमी करना ही चाहिए। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति जी ऐसा कहते हैं कि कोई नहीं, इसकी सजा में जो प्रकृति है, सजा की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन कर दो, प्रकृति में परिवर्तन कर दो, और प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड को क्या कर दो, कम कर दो, दंड को क्या कर दो, कम कर दो। यानी जब प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड में कमी कर दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, लघुकरण का कहा जाता है। अच्छा अब इस चीज को समझते हैं। सपोज दैट मैं मानता हूं इसे मिला मृत्युदंड, बी नाम का कैंडिडेट मिला मृत्युदंड, और मृत्युदंड है प्रकृति, मृत्युदंड है प्रकृति, तो इस प्रकृति को चेंज कर दिया और इसे कठोर कारावास दे दिया गया। सपोज दैट मैं मानता हूं 5 वर्ष का कठोर कारावास मिला हुआ था, तो इसे कठोर कारावास मिला हुआ था, तो कठोर कारावास को चेंज करते हुए इसको साधारण कारावास कर दिया गया। इसे क्या मिला हुआ था, 5 वर्ष का कठोर कारावास, तो 5 वर्ष का साधारण कारावास, 5 वर्ष ही है, बस कठोर से साधारण हो गया है। तो यहां पर क्या होता है, प्रकृति चेंज हो जाती है। सी नाम के कैंडिडेट ने देखा कि वही अपराधी है, इसने कहा ना ना मैं भी याचना करूंगा कि सर मुझे भी माफ कर देना चाहिए, मेरे से विशेष परिस्थितियों में अपराध हो गया, दिस जो भी अपन ने बताया सेम टू सेम आप लिखते हुए चले। क्लियर? तो नेक्स्ट इसने भी कहा, राष्ट्रपति जी के पास याचना गई और याचना देखी कि नहीं नहीं यार अपराध तो किया है, लेकिन कंडीशन वैसी नहीं थी, तो इसे भी कुछ तो माफ करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, ये कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, इनको जो भी सजा दी गई है, जो भी सजा का मतलब सपोज दैट 5 वर्ष का कठोर कारावास मिला हुआ है, तो जो सजा दी गई है उसकी मात्रा में कमी कर दो, मात्रा में कमी कर दो, लेकिन जो सजा की प्रकृति है, जो सजा की प्रकृति है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी प्रकृति, दंड की प्रकृति में परिवर्तन ना करते हुए मात्रा में कमी करना, दंड की मात्रा में कमी करना, प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसे क्या मिला हुआ है यहां पर देखना, 5 वर्ष का कठोर कारावास, तो प्रकृति क्या है, कठोर, तो प्रकृति तो सेम टू सेम रहेगी, प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, तो कठोर का कठोर है, कठोर कारावास, तो कठोर का कठोर है, लेकिन मात्रा में कमी कर दी जाएगी। मात्रा कितना है, 5 वर्ष, तो इसे कर दिया जाएगा 2 वर्ष, तो इसे कर दिया जाएगा 2 वर्ष का कठोर कारावास। यानी जब दंड की मात्रा में कमी कर दी जाती है, प्रकृति यथावत रख दी जाती है, इसे कहा जाता है परिहार। प्रविलंबन क्या होता है, तो प्रविलंबन में किया जाता है जो भी मृत्यु दंड हो, अगर मृत्यु दंड दे रखा है या कोई दंड दे रखा है, उसमें अस्थायी रूप से रोक लगा देना, और रोक को अपन विलंब भी कह सकते हैं, विलंब करना। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, मृत्युदंड दे रखा है या दंड दे रखा है, उसमें अस्थायी रूप से रोक लगा देना। कैसे? तो डी नाम का कैंडिडेट ने भी क्या किया कि यार मैं भी याचना करूंगा, अगर सबको ही मिल रही है क्षमा तो मुझे भी मिल जानी चाहिए, और इसे क्या मिला हुआ था, मृत्युदंड मिला हुआ था, माना मृत्यु दंड मिला हुआ था। मृत्युदंड इसको मिला हुआ था 2 माह बाद का, कि 2 महीने बाद में टू हैंग विद डेथ, लटका दिया जाएगा जब तक मर ना जाए, ये इसको सजा मिली हुई थी। इसने कहा मैं दया याचिका
लगाना चाहता हूं, और राष्ट्रपति जी के पास दया याचिका चली गई। लेकिन उस समय मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर ही नहीं है। दूसरी कंडीशन, उस समय वो फ्री नहीं है। तीसरी कंडीशन, विदेश दौरे पर गए हुए हैं। या फिर चौथी कंडीशन, जाते ही ऐसा नहीं हो सकता कि केवल इसी पर विचार किया जाएगा, इसमें समय भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि अब इसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक दो। याचना के लिए अब इसने किया है तो याचना के लिए समय दो। अब जब भी मैं इस पर जो रिजल्ट होगा वो दे दूंगा, उसके अनुसार आप देख लेना। अगर मैं कम कर देता हूं तो कम हो जाएगा, क्लियर। मृत्युदंड को कठोर कारावास में कर दिया जाएगा, लघुकरण कर दिया जाएगा। मैं माफी भी कर सकता हूं, और मैं कुछ ना करूं तो लटका देना, कौन सी बड़ी बात है। तो उस समय के लिए रोक देना, यानी यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, याचना के लिए समय। जब याचना के लिए समय दे दिया जाता है तो इसे कहा जाता है प्रविलंबन, क्लियर। और विराम का अर्थ होता है विशेष कारण से, कोई विशेष कारण हो जाएगा, विशेष कारण से दंड में कमी करना। अच्छा, विशेष कारण से दंड में कमी कैसे की जाएगी? तो ए नाम का कैंडिडेट है, उसने भी याचना कर दी। ए नाम का जो कैंडिडेट है वो गर्भवती है, गर्भवती है, ठीक है। तो गर्भवती है और उसे मृत्युदंड दे दिया गया, तो गर्भवती को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। तो कोई विशेष कारण हो गया, अब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यहां पर कुछ देखा गया, विशेष कारण है, इस कारण मृत्युदंड को साधारण कारावास में चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा, अपंग है, मानसिक रूप से अपंग है या शारीरिक रूप से अपंग है, तो मानसिक रूप से जो अपंग है उसे भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, या फिर सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो कमी विशेष परिस्थिति है, ऐसा नहीं यहां पर कुछ देखा है। शारीरिक अपंग है, बीमार है, तो जब तक सही नहीं हो जाता तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जब विशेष परिस्थिति के कारण दंड की मात्रा में कमी कर दी जाती है, दंड को कम कर दिया जाता है, इसे कहा जाता है विराम। तो आपको पता होना चाहिए। चलो यहां से इसके लॉजिक लेते हुए चलते हैं, लॉजिक लेते हुए चलते हैं, क्या क्या लॉजिक बन सकता है। क्षमा का अर्थ होता है संपूर्ण, कंप्लीट माफ कर देना, ऐसी परिस्थिति में ला देना कि अपराध किया ही नहीं है, घर जाओ, आपकी मेरी तरह कंडीशन में ला देना। यहां पर लघुकरण से, लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, और छोटा किसे करना है? प्रकृति को। यानी इसमें क्या होता है? प्रकृति में कमी की जाती है, बाकी यथावत रख दिया जाता है, प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। यहां पर हार वर्ड को ले लेना, मैं हार गया इस समय के पास, टाइम, टाइम का मतलब मात्रा, मात्रा में कमी की जाएगी, क्लियर। 5 वर्ष को 3 वर्ष कर दिया, 3 वर्ष को 1 वर्ष कर दिया, तो टाइम में कमी कर दी जाती है, मात्रा। तो हार से रहेगा कि समय ने मुझे हराया है, समय ने मुझे हराया है। यहां प्र उपसर्ग है, विलंब शब्द है, विलंब का अर्थ होता है रोक देना, अस्थायी रूप से रोक देना, अस्थायी रूप से विलंब कर देना। और विराम का अर्थ होता है विशेष परिस्थितियों के कारण सजा को कम कर देना। तो आपको पता होना चाहिए ये पांचों प्रकार की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे शक्ति का नाम दे दिया जाएगा, नीचे परिभाषा पूछी जाएगी, या परिभाषा दे दी जाएगी, शक्ति का नाम पूछा जाएगा। या इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है, 5 वर्ष के कठोर कारावास को 3 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया गया है, यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है। तो अब चाहे एग्जामिनर अपने से परिभाषा से नाम पूछ ले या परिस्थिति देकर नाम पूछ ले, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, अपने को पता रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, अब देखेंगे राष्ट्रपति की यह समाधान शक्ति का क्षेत्राधिकार, कि कहां तक राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दंड को माफ कर सकता है। तो नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं, उसका नाम है राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का क्षेत्राधिकार, कि कहां तक राष्ट्रपति के द्वारा माफी दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो समाधान शक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। अब इस चीज को भी समझना, अपने भारत देश में अगर देखना चाहे तो 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। जो देश लेवल पर होती है उसे कहा जाता है संघ सरकार, और दूसरी होती है उससे नीचे राज्य सरकार, क्लियर। संघ सरकार में जो होते हैं उन्हें कहा जाता है राष्ट्रपति, और राज्य सरकार में जो होते हैं उन्हें कहा जाता है राज्यपाल। संघ सरकार अपना अलग काम करती है, राज्य सरकार अपना अलग काम करती है, यानी शक्तियों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट, इनके पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां रहेंगी। क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल संविधान में ही लिखा है
कि संघ जिस पर काम करेगा उसे संघ सूची कहा जाएगा, यूनियन लिस्ट कहा जाएगा, और राज्य जिन शक्तियों का प्रयोग करेगा उसे राज्य सूची कहा जाएगा, स्टेट लिस्ट कहा जाएगा। और दोनों मिलकर जिस पर काम करेंगे उसे कौन करंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची कहा जाएगा। दोनों में डिबेट कभी ना हो, इस कारण शक्तियों को पहले ही डिवाइड कर दिया गया संघ सूची और राज्य सूची। इसका अर्थ हुआ कि संघ जिसके पास राष्ट्रपति होता है यह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर अगर कोई अपराध हो गया है तो राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आ ही जाएगा, राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ नंबर 1, संघीय विधि के विरुद्ध अगर कोई अपराध कर लिया जाता है, उस पर कोई दंड दिया जाता है तो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति में गिना जाएगा। नंबर 2 क्या होता है, सेना न्यायालय, जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है, सेना न्यायालय। आपको ये अच्छी तरह पता है कि जो सेना होती है वो राष्ट्रपति जी के क्षेत्राधिकार में आती है। दूसरा, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। तो जब सेनाएं राष्ट्रपति के अधिकार में आती हैं तो सेनाओं के द्वारा भी अगर दंड दे दिया जाता है, सेनाओं का मतलब सैन्य न्यायालय के द्वारा, कोर्ट मार्शल के द्वारा भी अगर दंड दे दिया जाता है तो वह दंड भी किसके क्षेत्राधिकार में आ जाता है, राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में। इसमें भी क्षमा, प्रविलंबन, परिहार स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा होता है मृत्यु दंड। ये ध्यान रखना, वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्तियों का प्रयोग कितनी परिस्थितियों में कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्तियों का प्रयोग 3 परिस्थितियों में कर सकता है, संघीय विधि के विरुद्ध दंड देने पर, सेना न्यायालय के द्वारा दंड देने पर, और मृत्यु दंड देने। क्या भारत देश में क्षमा का जो क्षेत्राधिकार होता है या समाधान की शक्ति होती है केवल राष्ट्रपति जी के पास ही होती है या और किसी के पास भी होती है? चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देख रहे हैं समाधान शक्ति, समाधान शक्ति भारत में समाधान शक्ति किन किन के पास होती? तो भारत में अगर समाधान शक्ति की बात करना चाहें तो यह है राष्ट्रपति जी के पास भी होती है और राज्यपाल के पास भी होती है। अच्छा, राष्ट्रपति जी के पास समाधान की शक्ति होती है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 72 कहता है। और राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 161 कहता है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किस आर्टिकल में पाई जाती है और राज्यपाल की समाधान शक्ति किस आर्टिकल में पाई जाती है। क्या दोनों की समाधान शक्ति जो पार्डन पावर होती है वो इक्वल होती है? क्या गवर्नर प्रेसिडेंट के इक्वल पार्डन पावर रखता है, समाधान शक्तियां रखता है? ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पास समाधान शक्तियां कुछ ज्यादा होती हैं, राज्यपाल के पास समाधान शक्तियां कुछ कम होती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी समाधान शक्ति है जो राज्यपाल के पास नहीं होती है, ऐसी कौन सी समाधान शक्ति होती है जो केवल राष्ट्रपति के पास होती है? तो उसमें अगर पहली शक्ति की बात करें तो सेना न्यायालय, सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल। अब आपको यह पता है कि सेना जिसके क्षेत्राधिकार में आती है वो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में सेना आती नहीं है। तो जिसके क्षेत्राधिकार, भाई मेरा अधिकार ही नहीं है आप पर तो मैं कैसे माफ कर दूं? तो जिसका अधिकार होगा उसी का होगा। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है राष्ट्रपति जी हैं। तो जब सेना पर अधिकार ही इनका होता है तो सेना न्यायालय के द्वारा अगर दंड दे दिया जाता है, उस पर अगर क्षमा करना हो तो क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती। वेरी मोस्टेड पहला कि सेना न्यायालय के दंड पर क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। दूसरा, अगर मृत्यु दंड दे दिया गया है, डेथ सेंटेंस ही दे दिया गया है, तो अगर इस पर क्षमा करना है, क्षमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट माफ कर देना, घर जाओ, क्लियर। ऐसी परिस्थिति में ला देना कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया है। तो क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। यहां से ऐसे कर दे, राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास यह अधिकार भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन वैसे क्षमा का अर्थ होता है कंप्लीट माफ करना। राज्यपाल मृत्यु दंड को कम कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता है। ये दो ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो केवल राष्ट्रपति के पास होती हैं, राज्यपाल के पास नहीं। नहीं, राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा अगर किसी को समाधान दे दिया गया तो क्या यह भारत में सर्वोच्च है? क्या अब कुछ भी नहीं किया जा सकता? यानी इन्होंने कह दिया जाओ घर जाओ तो जाओ, क्षमा कर दिया, कर दिया, अब हमारी मर्जी है। इसका तो राजनीतिक दुरुपयोग भी तो किया जा सकता है, क्यों? मंत्री परिषद जो परामर्श देती है,
तो मंत्री परिषद तो किसी भी प्रकार की परामर्श दे सकती है, तो क्या ये सर्वोच्च शक्ति है? यही मामला एक आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और मामले का नाम था इपुरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006। ये केस जरूर ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपको लगे तो इसकी फुल डिटेल आप पढ़ लेना, बाकी ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूं। यह मामला आता है और इसमें यह रहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा अगर समाधान कर दिया गया तो क्या इसके बारे में अब विचार भी नहीं किया जाएगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और दो जजमेंट है यहां पर। जजमेंट नंबर वन, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा समाधान दे दिया गया है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि समाधान पर केस ही नहीं हो सकता, उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नंबर 2, जब समाधान दिया जाए तो वह राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत कारणों के आधार पर नहीं देना चाहिए। और यह होता है दोस्तों अपना समाधान का टॉपिक। इसमें आपने देखा कि राष्ट्रपति के पास जो समाधान शक्तियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी परिभाषाएं व परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। राष्ट्रपति जी समाधान कहां कहां तक कर सकते हैं, भारत में समाधान किन किन के पास पाया जाता है, और समाधान पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।